वेलकम बैक। फिर से आपका एक बार स्वागत आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश सर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि की क्लास में अगर हम लोग बात करें तो अध्याय 8 और 9 पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था और पढ़ा था। आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा अध्याय 10 की, और अध्याय 10 में क्या बातें आपको पढ़नी है, ये क्या इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, ये बात हमें यहाँ पर सीखनी है। तो अध्याय 10 जो है उस टॉपिक का नाम है लोक सेवक की अवमानना से संबंधित अपराध। अध्याय 10 जो है इसका टॉपिक का क्या नाम है, लोक सेवकों की अवमानना से संबंधित अपराध। यानी कि कोई भी लोक सेवक है, अधिकारी है, उसकी अवमानना यानी उसकी क्या करना, उसकी इंसल्ट करने पर, उसकी अवमानना करने पर उसके लिए अपराध क्या होता है और उस अपराध के लिए कितना दंड का प्रावधान है, ये बातें आपको सीखनी है अध्याय 10 के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 10 आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 आपका जो चैप्टर है वो कौन सा है, अध्याय 10। आज बात करेंगे हम लोग अध्याय 10 की, और अध्याय 10 का नाम क्या है, लोक सेवकों की अवमानना, लोक सेवकों की अवमानना, लोक सेवकों की अवमानना से संबंधित अपराध। लोक सेवकों की अवमानना से संबंधित अपराध। चलिए, ये आपके टॉपिक का नाम हो जाएगा। और इसके अंतर्गत धारा 172 से 190 तक की धाराओं को यहाँ पर आपको दिया गया है। 172 से 190 तक की धाराएं इस अध्याय में दी गई हैं। तो कौन कौन सी धाराएं हैं, 172 से 190 तक की धाराएं इसके अंतर्गत दी गई हैं। और हम लोग जैसा कि आपको पता है इम्पॉर्टेंट धाराओं की बात कर रहे थे। धारा 172 से 190 कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसकी बात मैं आपसे करूंगा इस क्लास में। तो धारा 172 के अंतर्गत क्या दिया गया है, सेक्शन 172 में दिया गया है सम्मनों की तामील, सम्मनों की तामील या कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 172 में क्या कहा गया, सम्मनों की तामील या कार्यवाही से बचने के लिए क्या कर देना, फरार हो जाना। एक क्या है, अपराध है, और इस अपराध के लिए कितने दंड का प्रावधान है, तो 1 माह का कारावास प्लस या 1 माह का कारावास या 500 रुपए का जुर्माना, या दोनों भी दंड के स्वरूप दिया जा सकता है। ये निर्भर करता है किसी उस न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि कितना दंड दिया जाएगा। दोनों दिए जाएंगे कि सिर्फ कारावास होगा या कि सिर्फ आर्थिक दंड होगा। या अगर कोई व्यक्ति जैसे जमानत पर छूटा हुआ है और कोई दस्तावेज लेकर के उसे पहुंचना है, या उसे उस जमानत की अवधि पूरी होने पर खुद को हाजिर होना है, और ऐसी दशा में वो हाजिर नहीं होता है, गैर हाजिर रहता है, तो उसके लिए कितने दंड का प्रावधान है, तो उसके लिए जो है 6 माह का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों का दंड का प्रावधान है। ये बात कहाँ कही जाती है, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात आईपीसी की धारा 172 में उल्लेखित है। तो आईपीसी की धारा 172 क्या कहती है, नोट करेंगे हम लोग। धारा 172 सेक्शन 172, धारा 172 क्या बात कही जाती है, सम्मनों की तामील। सम्मन जानते हैं, बुलावा पत्र, सम्मनों की तामील सम्मनों की तामील, या सम्मन का क्या अर्थ होता है, सम्मन का मतलब जब कोई सरकारी बुलावा पत्र किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, सम्मन कहते हैं। सम्मनों की तामील या कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना, है ना, या कार्यवाही से बचने के लिए
या कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना, इसके लिए कितने दंड का प्रावधान है? तो मैंने आपको बताया इसके लिए जो है 1 माह का कारावास, 1 माह कारावास, दोनों में से एक प्रकार, यानी सादा भी हो सकता है, सश्रम भी हो सकता है। 1 माह कारावास या 500 रुपये का जुर्माना। 500 रुपये का क्या? जुर्माना। दूसरी एक कंडीशन ये भी है, अगर किसी को क्या किया जाता है, जमानत पर रिहा किया गया है, जमानत पर छूटा है, जमानत पर है और बुलावा पर क्या होता है, गैर हाजिर रहता है, गैर हाजिर होता है, तो उसके लिए जो है दंड यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है। गैर हाजिर रहता है तो उसके लिए दंड यहाँ पर बढ़ जाता है। क्या दंड बढ़ जाता है देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो दंड बढ़ता है वो क्या हो जाएगा, 6 माह कारावास, दोनों में से एक प्रकार, यानी सादा या सश्रम। 6 माह कारावास या 1000 जुर्माना, 1000 जुर्माना या दोनों। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा, अगर सम्मनों की तामील पर कार्यवाही के लिए अगर बुलाया जाता है और व्यक्ति गैर हाजिर रहता है, तब क्या सजा का प्रावधान? सिंपली 1 महीने और 500 रुपये का आर्थिक दंड, या दोनों में से एक या दोनों। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जमानत पर रिहा किया गया है और ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में वो अपनी तारीख पर नहीं पहुंचता है, गैर हाजिर रहता है, तब उसके लिए दंड जो है वो बढ़ जाता है। क्या दंड दिया जाता है उसको? 6 माह का कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या इनमें से दोनों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट कौन सी इंपॉर्टेंट धारा है उसकी बात करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली धारा जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेक्शन है, दैट इज 174। धारा 174 में क्या बात कही गई? धारा 174 में कहा जाता कोई लोक सेवक जो है, लोक सेवक का आदेश न मान करके गैर हाजिर रहना, उसकी अवमानना करना, इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है ये आपको बताया गया। कहाँ पर? धारा 174 में। 1 माह का कारावास या 500 रुपया जुर्माना। यही बात यहाँ पर भी कही गई। क्या कही गई? लोक सेवक का आदेश। अभी तक तो जज वहाँ बात हो रही थी सम्मन यानी कि मजिस्ट्रेट देता है या न्यायालय से सम्मन भेजे जाते हैं। लेकिन लोक सेवक है, मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी है, किसी को बुलाता है और व्यक्ति नहीं पहुँचता है, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। कितनी सजा? 1 माह का कारावास या 500 रुपये जुर्माना, या क्या दोनों को का दंड इसको दिया जा सकता है। तो धारा 174 में क्या बात कही जाती है? धारा 174, लोक सेवक का आदेश न मानकर, लोक सेवक का आदेश न मानकर, लोक सेवक का आदेश न मानकर, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, क्या हो जाएगा? कितने दंड का प्रावधान है? तो यहाँ पर दंड की बात अगर हम लोग करें तो 1 माह का कारावास, 1 माह कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों। ये धारा 174 में बात कही गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। ये बात कहाँ कही गई? धारा 174 में।
अगली या दोनों का मतलब 500 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है और कारावास, दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। तो कोई लोक सेवक का आदेश नहीं मानता, गैर हाजिर रहता है, तो उसके लिए 500 रुपये जुर्माना या 1 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान किया गया। ये बात कहाँ कही गई है? ये बात मैं आपसे नहीं कहता, ये भारतीय दंड संहिता के धारा 174 में उल्लेख किया गया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपसे धारा 177 की बात करूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? अब मैं आपसे धारा 177 की बात करूंगा। सेक्शन 177, धारा 177, धारा 177, धारा 177 में क्या बात कही जाती? मिथ्या सूचना देना। क्या कही जाती बात? मिथ्या सूचना देना, मिथ्या सूचना देना, यानी गलत सूचना देना। किसे? किसे गलत सूचना देना? कोई अपराध घटित हो जाता है, उसके बारे में क्या करना? गलत सूचना देना। या अपने बारे में किसी सरकारी दस्तावेज में गलत सूचना देना, यानी मिथ्या सूचना देना क्या हो जाएगा? एक अपराध है और इसके लिए 6 माह का कारावास, दोनों में से एक प्रकार, यानी सादा या सश्रम, दोनों में से एक प्रकार, 6 महीने का कारावास या 1000 रुपए का कितना जुर्माना? या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों के दंड का प्रावधान किया गया भारतीय दंड संहिता के धारा 177 के अंतर्गत। तो यहाँ पर दंड नोट कर लेंगे हम लोग। दंड कितना? दंड कितना? 1 माह, 1 माह का कारावास, नहीं सॉरी, इसके लिए 6 माह का कारावास। इसके लिए कितना? 6 माह का कारावास, 6 माह कारावास, कारावास। कैसे? कठोर या सादा, दोनों में से एक हो सकता है, कठोर या सादा, या 1000 रुपए का जुर्माना। कितना जुर्माना? 1000 रुपए जुर्माना, 1000 रुपया जुर्माना, या दोनों, या दोनों। मिथ्या सूचना देने पर, देखिए गलत सूचना देने पर कितनी सजा? 6 माह का कारावास या 1000 रुपए का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यानी कि यहाँ पर बात का क्या कही जाती है कि धारा 177 जो है, यहाँ पर मिथ्या सूचना, किसी को अगर कोई गलत सूचना देता है तो उसके लिए 6 माह का कारावास या 1000 रुपए का जुर्माना। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, पूछे जाने के चांसेस हैं यूपीएसआई के आपके एग्जाम में। अब अगर इंपॉर्टेंट धारा की बात करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसकी एक आध और इम्पॉर्टेंट जो धाराएं हैं इस टॉपिक की बताते हुए आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हो गया। अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 180 की। धारा 180, धारा 180, धारा 180 में क्या बात कही जाती है? आइए देखते हैं। धारा 180 सेक्शन 180, कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार। अगर कोई व्यक्ति कोई खुद का कथन कहता है और फिर उससे मुकर जाता है, हस्ताक्षर करने से इंकार कर देता, तो ये भी क्या है? एक अपराध है। और ऐसी दशा में 3 माह का कारावास या 500 रुपए का जुर्माना से व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, या दोनों भी दंड दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार। क्या हो जाएगा? कथन पर हस्ताक्षर करने से
इंकार। कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार, यानी कोई व्यक्ति कुछ कहता और उस पर हस्ताक्षर नहीं करता तो इसके लिए जो है सजा का प्रावधान है। कितना दंड है? 3 माह का कारावास। कितना दंड का, यहाँ पर दंड की कितनी बात होती है? 3 माह का कारावास। कैसे? दोनों में से एक प्रकार, यानी सादा या कठोर। सादा या कठोर। कितना दंड? 3 माह का कारावास। 3 माह कारावास या 3 माह का कारावास या 500 रुपया जुर्माना, या 500 रुपये का क्या? जुर्माना, या दोनों। जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न कहीं से भी आती है तो निश्चित तौर पे आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पर कन्फ्यूजन है। वैसा कन्फ्यूजन होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पे सारी चीज़ें, सारी धाराएं आपको क्लियर हो रही होंगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? तो ये तो हम लोगों ने बात की अध्याय 10 की, यानी लोक सेवकों का जो आदेश है अगर उसकी अवमानना होती है, उसको नहीं माना जाता है, तो इससे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट अपराध है, मैंने आपसे बताया कि इसमें धारा 172 से धारा 190 तक की धाराएं आपको दी गई हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट धाराएं थी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी हैं, वो मैंने अभी आपसे 4-5 जो भी हैं उनको डिस्कस कर दिया है। अब आज की क्लास में एक अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, दैट इज जो कि आपका हो जाएगा अध्याय 11, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में जो अगला टॉपिक है, क्या है? मिथ्या साक्ष्य। अध्याय 11 यहां पर देख लीजिएगा, अध्याय 11 नाम क्या है? मिथ्या साक्ष्य, यानी गलत, झूठा सबूत जिसे आप कह सकते हैं। मिथ्या साक्ष्य या लोक न्याय, लोक न्याय से संबंधित अपराधों के विषय में। मिथ्या साक्ष्य या लोक न्याय से संबंधित अपराधों के विषय में। अपराधों के विषय में। तो ये आपका आज का अगला टॉपिक है, अध्याय 11, और इसमें गलत सबूत, झूठे सबूतों के बारे में बात हुई है और उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, इसकी बात हुई है। आइए देखते हैं हम लोग धारा 191। धारा 191 में सीधे सीधे लिखा गया मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कि झूठा जो है साक्ष्य देना, झूठा सबूत प्रस्तुत करना, जैसा कि आप लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं, ये क्या है? एक अपराध है। धारा 191 में सीधे सीधे लिखा गया मिथ्या साक्ष्य देना। देखिए यहाँ पर लिखा गया धारा 191 में क्या लिखा गया? मिथ्या साक्ष्य देना। ये धारा 191 में वर्णित किया गया है, मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना अगली धारा में आपको दिया कि बताया गया। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना क्या होता? जैसे मान लें किसी पुस्तक से, किसी अभिलेख से, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में क्या करना? झूठ को, मिथ्या को प्रविष्ट करना, यानी झूठ को डालना, उसमें झूठा बनाना।
जो कि क्या हो, किसी न्यायिक कार्यवाही या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ये क्या हो जाएगा, मिथ्या साक्ष्य हो जाएगा। तो धारा 192 में क्या बात कही गई, धारा 192, धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में बात करें तो कैसे मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, समझिएगा। पुस्तक के रूप में, पुस्तक के रूप में, किसी अभिलेख के रूप में, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, या क्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में मिथ्या की प्रविष्ट करना, मिथ्या प्रविष्ट करना, प्रविष्ट करना मीन्स डालना, मिथ्या प्रविष्ट करना, और मिथ्या प्रविष्ट करना उद्देश्य क्या होगा, जो न्यायिक कार्यवाही, जो न्यायिक कार्यवाही, जो किसी न्यायिक कार्यवाही या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जो न्यायिक कार्यवाही या लोक सेवक के समक्ष, लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ये क्या हो जाएगा, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना हो जाएगा। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हो, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मिथ्या साक्ष्य गणना हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। धारा 191, 192 में क्या बात कही गई, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कैसे गढ़ा जाएगा, ये बात धारा 192 में कही जाती है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट एक और यहाँ पर अगली जो धारा है, धारा 195। कौन सी धारा, धारा 195। और धारा 195 में का जोड़ा गया है और उसमें क्या बात कही गई, इसे हम लोगों को यहाँ पर देखना है। जो जरूरी है क्या है, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना, किसी व्यक्ति को गलत सबूत देने के लिए क्या करना, धमकाना एक जघन्य अपराध है। और इसके लिए कितना दंड दिया गया है, दोनों में से एक प्रकार 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। किसी व्यक्ति को किसमें कहा गया, धारा 195 का। धारा 195 में क्या कहती है, धारा 195 195 क्या कहती है, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना, देने के लिए धमकाना एक अपराध है। और इस अपराध के लिए जो है कितने दंड की का प्रावधान है, ये जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा। दोनों में से एक प्रकार यानी सादा या कठोर 7 वर्ष का कारावास, 7 वर्ष कारावास या जुर्माना
दोनों से व्यक्ति जो है दंडित किया जा सकता है। तो ये किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अगर कोई व्यक्ति धमकी देता है तो ये दंड उसे दिया जाएगा। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम की बात करेंगे, नेक्स्ट कौन सी धारा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए मैं आपसे बात करूंगा, हो गया धारा 197 में। धारा 197 में क्या बात कही जाती, धारा 197 में कहा गया मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या उस पर क्या करना, हस्ताक्षर करना, उसी प्रकार से व्यक्ति दंडित किया जाता है जैसे मिथ्या साक्ष्य उसी ने दिया हो। समझिएगा, धारा 197 में क्या बात कही जाती है, धारा 197 देखिएगा, धारा 197 सेक्शन 197, धारा 197 क्या बात कही जाती है, उसी मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना, हस्ताक्षरित उसमें अपना हस्ताक्षर ही कर दे कोई अधिकारी है, कोई व्यक्ति है, प्रमाण पत्र जारी करता है और उस पर या तो हस्ताक्षर कर देता है झूठा प्रमाण पत्र पर, तो क्या सजा का प्रावधान होगा, उसी प्रकार देखिएगा दंड की बात, उसी प्रकार दंडित होगा जैसे मिथ्या साक्ष्य दिया हो, उसी प्रकार दंडित होगा जैसे मिथ्या साक्ष्य दिया हो। जैसे मिथ्या साक्ष्य दिया हो, उसी ने दिया हो, उसी प्रकार से दंडित होगा। ये बात भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बात भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है, करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत इजी लगेगा आपको। एक धारा और यहां पर मैं बता देता हूं इस टॉपिक से संबंधित, दैट इज धारा 203। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, धारा 203 बता देता हूं। धारा 203 में क्या बात कही गई, किए गए अपराधों के विषय में मिथ्या सूचना देना। धारा 203, धारा 203 में क्या बात, धारा 203 में क्या बात कही गई, धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देना, किए गए अपराध के विषय में गलत सूचना देना, झूठी सूचना देना, अपराध के विषय में, किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देना, गलत जानकारी देना। कोई व्यक्ति अपराध करता और बता दे तो वो नहीं किया है, कहीं और चला गया और घर में छिपा के बैठे हो, तो क्या होगा, अपराध होगा। और इस अपराध के लिए सजा का क्या प्रावधान है, दंड क्या है, देख लीजिएगा दंड का क्या प्रावधान है। सादा या कठोर 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष कारावास या 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, या जुर्माना या दोनों से व्यक्ति दंडित किया जा सकता है। तो ये धारा 203 में बात कही गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं से किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्लास आपकी चल रही है बस 1 बाय 1, अभी वैकेंसी भी अपकमिंग है, 1 बाय 1 आप लोग पूरे टॉपिक्स को पढ़ते चलिए। बहुत ही एक्सप्लेन करके मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं,
वही धाराएं मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों और अपने जानने वालों को आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी को लाभ मिल पाए और वीडियो को बार बार देखिए। कहीं से कोई कन्फ्यूजन होगी तो निश्चित तौर पे जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।